जी हां दोस्तों, 3000 सैनिकों ने बीजेपी की खोली पोल, मोदी के मुंह में दही जमे। वाकई शर्मनाक। बीजेपी घबराई, छिपाने लगे मुंह। राहुल अखिलेश को आया गुस्सा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडियन आर्मी ने यह बताया कि भारत है क्या, भारत के लोग क्या हैं, भारत की बहन बेटियों और बहुएं क्या हैं। दुनिया ने देखा भारत की ताकत क्या है, भारत अपने वीर सैनिकों के दम पर क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, सबने देखा। कोई अगर भारत के लोगों के अस्तित्व से खिलवाड़ करेगा, उन्हें आंख दिखाएगा, कायरता की सीमाओं को पार करेगा, तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिर चाहे वो कहीं भी छिप जाए, पाताल के अनंत गहराइयों में जाकर अपने लिए भले ही ठिकाना बना ले, इंडियन आर्मी उन्हें छोड़ेगी नहीं। एक एक को ढूंढ कर निकाला जाएगा, पाताल के गहराइयों में जाकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह देश ने देखा है, अपनी आंखों से देखा। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं वो वाकई शर्मनाक है। उसे समझ जाएंगे हमारी सरकार फौजियों को लेकर कितनी संवेदनशील है, कितनी गंभीर है। दोस्तों, 3000 सैनिकों के साथ में जैसा सरकार ने व्यवहार किया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। आप सीधे सीधे यही कहेंगे, गजब की ढोंगी सरकार है। एक तरफ सैनिकों के नाम पर वोट मांगे जा रहे, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को भुनाने का प्रयास हो रहा, एक तरफ घर घर सिंदूर भेजने की बीजेपी अभियान चलाएगी। लेकिन उन्हीं अभियान के बीच में भारत के 3000 सैनिकों के साथ जैसा सलूक किया गया, अब उस पर किस मुंह से सरकार अपनी बात रखेगी। वह वाकई शर्मनाक है दोस्तों। इस वाक़े से तो शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। पता नहीं भाजपाई शर्मिंदा होंगे या नहीं, या फिर इस पर भी कोई और तर्क ढूंढेंगे। थेथराई करने में तो भाजपाई माहिर है, आखिर हो भी क्यों ना। डॉग मीडिया जो उनके साथ है, मुझे हैरत हुई दोस्तों, इतनी बड़ी खबर मीडिया में कहीं जगह नहीं पा सकी। वैसे दिन रात ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान से ज्यादा विपक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तो पाकिस्तान का एजेंट तक करार दे रही है बीजेपी। कांग्रेस अगर सवाल करती है तो निशिकांत दुबे जैसे मोदी शाह के लाडले गांधी परिवार पर ही सीधा अटैक करने लगते हैं। ऐसी बातें रखने लगते हैं जिसका तथ्यों से कोई वास्ता नहीं होता, तथ्यों से वो परे होते हैं। और निशिकांत दुबे से जैसे बीजेपी नेताओं के दावों को तथ्य मानकर उस पर घंटों तक डिबेट चलती है। लेकिन 3000 सैनिकों के साथ बद से बदतर सुलूक पर चुप्पी साधे बैठी हुई है गोडी और डॉग मीडिया। दोस्तों, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा, गुस्सा सा आ रहा है जान करके मैं शॉक्ड हूं। सोचिए, पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जो वारदात आतंकियों ने अंजाम दिया। लेकिन उस वारदात के लिए बीजेपी देश के मुसलमानों को गद्दार कहने से नहीं हिचकती। कश्मीर से लेकर देश भर से ये गिरोह मुसलमानों के खिलाफ उत्पात मचाते हैं, तरह तरह से अत्याचार करने लगते हैं। जानबूझकर सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स का समूह उनके मुंह के सामने माइक रख करके पाकिस्तान, रोहिंग्या, मुस्लिम, कश्मीर के मुस्लिमों से रिलेट करके सवाल पूछते हैं। इंतजार में रहते हैं उनकी जुबान से कुछ तो ऐसी बात निकले। और जो लोग इन गोदी मीडिया के सरगनाओं के झांसे में आ जाते हैं, तो फिर आधे घंटे के वीडियो में से क्लिप काट करके वायरल किया जाता है। पूरे मुस्लिम समाज को ही पाकिस्तान परस्त ठहराया जाता है। लेकिन किसी में इतना दम नहीं हुआ सरकार से पूछ ले, यही आपकी सैनिक के प्रति वफादारी है? यही आप सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके जोश के लिए हाई करने के लिए काम कर रहे हैं? अगर वाकई आपके सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान किया है, तो फिर भारत के इन 3000 सैनिकों के साथ में इतनी अभद्रता क्यों? वो तो दोस्तों हाईकोर्ट का भला हो, जिसने बता दिया कि मोदी राज में सैनिकों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गंदे नाले से होकर सैनिकों के गुजरने की मजबूरी पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार स्थिति बताते हुए छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस खबर पर न्यायिक संज्ञान लिया जिसमें बताया गया कि राजपूताना राइफल के 3000 से अधिक सैनिकों को दिल्ली के छावनी क्षेत्र में बैरकों के से निकल करके परेड ग्राउंड तक जाने के लिए बदबूदार गंदे नाले से होकर के गुजरना पड़ता है। इसे अस्वीकार स्थिति बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार के अधिकारियों से उस स्थल पर एक पुल बनवाने का अनुरोध किया, लेकिन इसे अभी तक नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति है मोदी राज्य में। इस तरह हमारे फौजियों का सम्मान किया जा रहा है,
वो सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने में जरा नहीं हिचकते, उन्हीं सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार कितना शर्मनाक है दोस्तों। बहरहाल जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मामले में दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया। 29 मई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 29 मई तय की। पीठ ने कहा कि अदालत 26 मई 2025 की खबर पर न्यायिक संज्ञान लेती है, जिसमें कहा गया राजपूताना राइफल के 3000 से अधिक सैनिकों को अपने बैरकों से बाहर निकलने और परेड ग्राउंड में जाने के दौरान एक नाले से गुजरना पड़ता है जो बदबूदार और गंदा है। अपने आदेश में कहा कि सैनिकों को दिन में 4 बार इस नाले से गुजरना पड़ता है। यह नाला पानी कीचड़ से भरा हुआ है, जिसकी कहीं कहीं गहराई कमर तक है। दोस्तों, राजपूताना राइफल भारत की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। राजपूताना राइफल की स्थापना 10 जनवरी 1775 में हुई। उस वक्त ये ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थी। हालांकि देश की आज़ादी के बाद रेजिमेंट को भारत की नई सेना में स्थानांतरित कर दिया गया। आज़ादी के बाद से रेजिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ के संघर्षों में शामिल रही। 1953-54 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कोरिया में कस्टोडियन फोर्स और 1962 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी अपना अहम योगदान दिया। रेजिमेंट का मुख्यालय दिल्ली छावनी इलाके में स्थित है। ये एक पैदल सेना है जिसका आकार कुल 25 बटालियन का है। वहीं रेजिमेंट का आदर्श वाक वीर भोग्य वसुंधरा है, जिसका मतलब है बहादुर लोग ही पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। युद्ध के दौरान रेजिमेंट का सहनाद राज रामचंद्र की जय है। अपने स्थापना से अब तक रेजिमेंट ने 4 विक्टोरिया क्रॉस, 44 मिलिट्री क्रॉस, 1 परम वीर चक्र, 3 अशोका चक्र, 1 पद्म भूषण, 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 10 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 18 अति विशिष्ट सेवा पदक, 2 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 50 वीर चक्र, 28 शौर्य चक्र, 122 सेना पदक प्राप्त किए। इसके साथ रेजिमेंट को 39 विशिष्ट सेवा पदक, 3 युद्ध सेवा पदक, 85 मेंशन इन डिस्पैच और 55 अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। फिलहाल राजपूताना राइफल में कुल मिलाकर के 19 नियमित बटालियन है, 4 राष्ट्रीय राइफल बटालियन और 2 प्रादेशिक सेना बटालियन। रेजिमेंट के अंदर अलग अलग जातियों और समुदाय के लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसका इतिहास राजपूतानों से जुड़ा हुआ है। अब रेजिमेंट में राजपूत सैनिकों के साथ में जाट, अहीर, गुर्जर, अन्य योद्धा समुदाय के लोग शामिल हैं। राजपूताना राइफल का रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह में एक जोड़ी कटार के साथ एक बिगुल और डोरिया शामिल है। इसके साथ ही रेजिमेंट के सिपाही अपने खास मूंछों के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, इसी राजपूताना राइफल के 3000 सैनिकों के साथ सरकार के प्रशासन का ऐसा व्यवहार शर्मनाक है। शर्म है कि आती नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।